क्या आपने कभी एकांत में बैठकर अपनी हथेलियों को गौर से देखा है? यह सिर्फ त्वचा, मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमयी नक्शा है जिसे खुद ब्रह्मांड ने आपके जन्म के साथ आपके हाथों में उकेरा है। जब हम अपनी मुट्ठी बांधकर इस दुनिया में आते हैं तो उस मुट्ठी में सिर्फ हवा नहीं होती, बल्कि हमारी नियति, हमारे संघर्ष, हमारी सफलताएं और हमारे जीवन का पूरा खाका छिपा होता है। हस्तरेखा शास्त्र या पामिस्त्री कोई आज का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी वह विद्या है जिसने हमेशा से इंसानों को सम्मोहित किया है। आज हम इसी रहस्य के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर इन उलझी हुई लकीरों में हमारी किस्मत का और सबसे बढ़कर हमारे धन और वैभव का रहस्य कहाँ छिपा है। आप बस इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो आप अपने हाथों के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप कभी भी अपनी हथेलियों को उस पुरानी नजर से नहीं देख पाएंगे। हमारे हाथ पर मुख्य रूप से 3 लकीरें सबसे गहरी और स्पष्ट होती हैं, जिन्हें जीवन की आधारशिला कहा जा सकता है। सबसे पहली है जीवन रेखा, जो आपके अंगूठे के निचले हिस्से को घेरते हुए कलाई की तरफ जाती है। यह आपकी उम्र नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपके स्वास्थ्य और जीवन जीने की शक्ति को दर्शाती है। इसके ठीक ऊपर होती है मस्तिष्क रेखा, जो आपके विचारों, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके फैसले लेने की क्षमता का आईना है। और सबसे ऊपर उंगलियों के करीब होती है हृदय रेखा, जो आपके जज्बातों, आपके प्रेम और आपके रिश्तों की कहानी कहती है। लेकिन सच कहूं तो जब भी कोई इंसान अपना हाथ किसी जानकार के सामने खोलता है तो उसकी आंखों में एक ही सवाल सबसे ज्यादा चमक रहा होता है, मेरे हाथ में पैसा है या नहीं। इंसान की ये फितरत है, और हो भी क्यों ना, भौतिक दुनिया में जीवन को सुगमता से जीने के लिए धन एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आइए अब सीधा उस रहस्य की तरफ चलते हैं जो आपको ये बताएगा कि आपके हाथ में कुबेर का खजाना है या फिर संघर्ष की भट्टी। हस्तरेखा विज्ञान में धन की कोई एक अकेली रेखा नहीं होती, बल्कि यह कई रेखाओं और पर्वतों का एक जादुई संयोजन होता है। लेकिन अगर हम धन कमाने के मुख्य रास्ते की बात करें तो हमारी नजर सबसे पहले भाग्य रेखा पर जाती है। भाग्य रेखा, जिसे अंग्रेजी में फेट लाइन या करियर लाइन भी कहते हैं, आमतौर पर कलाई के पास से यानी मणिबंध से शुरू होकर हथेली के बीच से गुजरती हुई सीधे मध्यमा उंगली, बीच वाली सबसे लंबी उंगली के नीचे जाकर रुकती है। मध्यमा उंगली के नीचे के इस स्थान को शनि पर्वत कहा जाता है। अगर आपके हाथ में यह भाग्य रेखा बिना किसी कटफट के एकदम स्पष्ट, गहरी और बिना किसी जंजीरदार रूप के सीधे शनि पर्वत तक जा रही है, तो आप खुद को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उन्हें उसमें सफलता मिलती है। उनके पास जीवन में धन के आगमन के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में टूट रही है या धुंधली है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गरीब रहेंगे, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको अपने हिस्से का धन और सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी। उतार चढ़ाव आपके जीवन का हिस्सा रहेंगे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और अचूक निशान की, जिसे हस्तरेखा शास्त्र में धन का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है, धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल। अपनी हथेली के बीचों बीच देखिए, क्या आपकी भाग्य रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा और एक तीसरी रेखा जो कलाई से या भाग्य रेखा से निकलकर आपकी सबसे छोटी उंगली यानी बुध पर्वत की तरफ जाती है, जिसे स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा कहते हैं। ये तीनों मिलकर एक बंद त्रिकोण ट्रायंगल बना रही हैं। अगर हाँ, और ये त्रिकोण हर तरफ से पूरी तरह से बंद है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये त्रिकोण दरअसल आपकी तिजोरी है। भाग्य रेखा आपको पैसा कमा कर देती है, मस्तिष्क रेखा आपको उस पैसे को सही जगह निवेश करने की बुद्धि देती है, और बुध रेखा आपके व्यापारिक कौशल को दर्शाती है। जब ये तीनों मिलती हैं तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं है, बल्कि टिकता भी है।
यह बंद तिजोरी इस बात का संकेत है कि आप जीवन में अपार धन का संचय करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह त्रिकोण कहीं से भी खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन वह आपके हाथों से पानी की तरह बह भी जाएगा। तिजोरी में छेद है, यानी खर्चे आमदनी से ज्यादा होंगे। धन के मामले में सिर्फ लकीरें ही नहीं, बल्कि हमारी उंगलियों के नीचे मौजूद मांसल उभार, जिन्हें पर्वत या माउंट्स कहा जाता है, उनका भी बहुत बड़ा खेल होता है। सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र पर्वत, जो आपके अंगूठे के ठीक नीचे जीवन रेखा से घिरा हुआ उभरा हुआ हिस्सा है। शुक्र ग्रह को विलासिता, ऐशो आराम, सुंदरता और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। अगर आपका शुक्र पर्वत अच्छे से उभरा हुआ है, गुलाबीपन लिए हुए है और उस पर ज़्यादा कटी फटी रेखाओं का जाल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप जीवन में बेहतरीन गाहियाँ, आलीशान घर और सुख सुविधाओं का पूरा आनंद लेंगे। धन आपके पास लग्जरी के रूप में आएगा। इसके बाद आता है बृहस्पति पर्वत, जो आपकी तर्जनी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है। यह पर्वत आपके नेतृत्व करने की क्षमता, आपके सम्मान और आपके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को दर्शाता है। अगर यह पर्वत पुष्ट है और इस पर कोई क्रॉस या चौकोर स्क्वायर का निशान बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान, शिक्षा या नेतृत्व के दम पर समाज में बहुत पैसा और रुतबा कमाता है। अचानक मिलने वाले धन या शेयर बाजार, लॉटरी और अप्रत्याशित सफलता के लिए सूर्य रेखा को देखा जाता है। सूर्य रेखा आपकी अनामिका रिंग फिंगर के नीचे होती है। अगर कोई स्पष्ट रेखा आपकी हथेली के निचले हिस्से से निकलकर सीधे अनामिका उंगली के